नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में कोरोना संकट और आने वाले वक्त में वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में वैक्सीन को लेकर कहा कि कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने संकेत दिया कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में बनी हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा, वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही हम इस पर काम शुरू कर देंगे। भारत एक विशेष सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा जो हर किसी को वैक्सीन पहुंचाने पर ट्रैकिंग करेगा। पीएम ने कहा कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस पर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा। राज्य की इसमें सहभागिता होगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीएम योगी ने कहा, इस देश में तेजी से विकास हो रहा, कोई अचानक बड़ा नहीं होता, बड़ा होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सीएम ने कहा कि हमें हर चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोरोना ने हमें चुनौती दी, साथ ही हमारे लिए एक अवसर भी दिया। सीएम योगी ने कहा, नकारात्मक सोच किसी को बढ़ने नहीं देती, साथ ही इस सोच के साथ हम लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किया, जहां पर उन्होंने हमारे जीवन में शिक्षकों का बड़ा ही महत्व होता है, हमारी सफलता के पीछे एक शिक्षक का हाथ जरूरी है, इन बातों को कहा। बिपिन रावत ने कहा कि आज हमारा देश नए भारत की तरफ बढ़ रहा, आने वाले समय में देश की हर चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि बिजली पानी सड़क सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहां सीएम योगी ने नए उद्योग भवन का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नई शिक्षा नीति के तहत प्राइमरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे होगा। आगरा में एमएलसी शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने 2376 वोटों से जीत दर्ज कर अपना परचम लहराया। विजेता निर्दलीय आकाश अग्रवाल को 6690 वोट मिले। प्रदेश के 6 शिक्षक 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही। शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। शिक्षक और स्नातक की सीटों पर अभी तक शर्मा गुट का एक छत्र राज कायम था, लेकिन बीजेपी की सदी रणनीति और संकारात्मक सक्रियता के चलते सपा का समीकरण और शिक्षक राजनीति के सूरमा ढेर हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन लगातार जारी। सरकार के साथ शनिवार को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद कुछ किसानों से फोन पर बात की। उन्हें अपना समर्थन दिया। नए कृषि कानून को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे, जिसे देखते हुए डीएनडी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग कर चेकिंग कर रही। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है, जिसके चलते नोएडा से दिल्ली जाने वालों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, जिसका समर्थन लखनऊ के किसानों ने भी किया। राजधानी के किसान भी दिल्ली कूच करने का फैसला ले चुके हैं। सुल्तानपुर के बीजेपी सांसद मेनका गांधी का पशु प्रेम जग जाहिर है। पशु तस्करी करने वाले जिन आरोपियों को उनके प्रतिनिधि ने पकड़वाया था, उन्हें बाद में पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जिस एसएचओ ने छोड़ा है उसकी नौकरी चली जाएगी। माधेपुर चौराहे के पास एक पिकअप पर 5 भैंसों को लदा देखा गया। पुलिस ने जानवरों से भरी पिकअप और चालक समेत 4 को हिरासत में लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष आलोक प्रसाद की रिहाई के बाद दलितों की आवाज बुलंद करने के लिए किया गया था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अनुसूचित विभाग के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। प्रियंका गांधी ने कहा, आने वाले समय में सामाजिक न्याय, संविधान व दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बचाने और दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हर गांव में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को बनाना है।
गोड्डा में दुल्हन अपने दूल्हे को मंडप में छोड़कर खुद नौकरी की काउंसलिंग में पहुंच गई। मंडप में बैठी दुल्हन की मांग में सुबह 5 बजे जैसे ही दूल्हे ने सिंदूर भरा, वैसे ही दुल्हन मंडप छोड़कर नौकरी की काउंसलिंग में चली गई। झांसी में स्नातक चुनाव की काउंटिंग के दौरान हंगामा। रिकाउंटिंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बीजेपी समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। बीजेपी विधायक ने सरकारी जमीन पर किया कब्जा। हाटा से बीजेपी विधायक पवन केडिया ने हद पार करते हुए बंजर जमीन पर कब्जा करने वाले की पैरवी कर रहे और जब हल्के के लेखपाल ने अधिकारियों के निर्देश पर अवैध कब्जा हटवा दिया तो खार खाए बीजेपी विधायक ने लेखपाल का तबादला करा दिया। मुरादाबाद के बैनाठेर थाने में 7 दिन से बंद है युवक। पुलिस ने हथकड़ी डालकर युवक को किया हुआ है बंद। 7 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया चालान। बंदी की वीडियो हुई वायरल। आजमगढ़ में जर्नलिस्ट क्लब आजमगढ़ के उपाध्यक्ष खुर्रम आलम रुमानी के बड़े भाई व पूर्व मंत्री वसीम अहमद के प्रतिनिधि शब्बीर आलम को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। उन्नाव में 2 बीघा जमीन के लालच में भतीजों ने वृद्ध चाची की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपियों ने घटना को लूट का रूप देने के लिए गहने भी उठा लिए और पुलिस ने सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा कर दिया। बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र के आक्टिनगंज पुलिस चौकी के माल गोदाम तिराहे के पास 2 बाइकों की हल्की टक्कर के बाद वाद विवाद के दौरान एक बाइकर्स ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग से एक सिपाही मनोज भी हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में गैर समुदाय की युवती से शादी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। जब वकीलों को इस बाबत पता चला तो सैकड़ों की तादाद में वकीलों ने एकजुट होकर युवक को पकड़ा। शामली में 2 दिन पूर्व कार चालक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार लूट का षड्यंत्र रचने के लिए की थी चालक की हत्या। गाजियाबाद में नेशनल हाईवे 9 को किसान घेरे हुए बैठे हैं, जिसके चलते हवाई हाईवे खाली हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। गाजियाबाद में एक महिला का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में महिला कह रही है कि मुझे जहर देकर मार दो। आरोप है कि इस महिला के साथ मारपीट होती है और मारपीट कोई और नहीं बल्कि खुद उसका सगा बेटा करता है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देवरिया के दीक्षित गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब मायके से एक महिला अपने ससुराल पहुंची, जहां पर उसे बंद कमरे से युवक की सड़ी हुई लाश मिली। महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुट गई। उन्नाव में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए। चचेरे भाई ने अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी भाई की हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक को शराब पिलाई, जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। बताया जा रहा है कि आरोपियों को शक था कि लगभग 1.5 साल पहले हुई उसकी पत्नी की मौत तंत्र मंत्र कराकर की गई। पुलिस ने दामाद, ससुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अवैध निर्माणकर्ताओं के आगे लाचार हुआ कानपुर विकास प्राधिकरण। नोटिस, सील और एफआईआर के बाद भी अवैध निर्माणकर्ताओं में नहीं दिख रहा केडीए का खौफ। शाहजहांपुर में कार चालक की उसकी ही गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चालक की खून से लथपथ लाश बोलेरो कार में मिली। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आजमगढ़ के अमदही गांव में नशे में धुत पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल पर कोहरे के कारण 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर। हादसे में कार सवार युवक की मौत, 3 घायल। चंदौली के सिपाही की हत्या के मामले में अब तक नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। चंदौली के सपा नेताओं ने जमालपुर थाने को घेरा। नारेबाजी करते हुए थाने में सैकड़ों की संख्या में बैठे सपा नेताओं ने कहा एसपी कर रहे मुकदमा दर्ज करवाने में हिलावाली। बलिया जनपद के नरही थाना अंतर्गत नरही गांव में चटनिया मेले लगे चाउमीन के ठेले से चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों का इलाज निजी अस्पताल में जारी।
शामली में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्टैंड पर खड़े करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल दिया। अंबेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट कर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ लिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया 2 आरोपियों को। सीतापुर के रामकोट थाना इलाके में ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जहां हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 महिलाएं गंभीर घायल। दिसंबर का पहला सप्ताह चल रहा, ठंड और कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लखनऊ में सुबह घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी रुक गई। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ा घर में निगम कर्मचारियों ने कूड़े में आग लगा दी। ये कर्मचारी खुद ही प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे। गोंडा के दानेपुर थाना इलाके में बिजली की ट्रांसफार्मर से डीसीएम टकरा गई, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर पड़ा, उसमें आग लग गई। गोंडा के मनकापुर थाना इलाके में टॉप 10 अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई, जहां डीएम के आदेश के बाद पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति जब्त की। पुलिस ने 10 अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार, ट्रैक्टर और बाइक समेत 43 लाख की संपत्ति जब्त की। इससे पहले भी पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 8.41 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। आगरा के शाहगंज थाना इलाके में ग्रीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हो गया, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना इलाके में गन्ना तोड़ने के विवाद में दलित युवक की पिटाई के चलते मौत हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत देवभूमि से कर चुके। हरिद्वार पहुंचे नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। जेपी नड्डा ने शांतिकुंज में निरंजनी अखाड़ा में पूजा अर्चना की। अखाड़ा परिषद के संतों से मुलाकात की। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने निशाना साधा और कहा, जिस राज्य का आम व्यक्ति बेरोजगारी, महंगाई और विकास न होने की परेशानी से जूझ रहा हो, लेकिन बीजेपी सरकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में व्यस्त है। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि ऐसे हालातों में जब आम जनता बेहद परेशान है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। कुंभ आईजी संजय गुंजयाल के मुताबिक पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। एसएसपी रेणुका देवी के निर्देश के मुताबिक जनपद में युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों पर धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया है। पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धवली बैरियर पर एक टाटा सूमो से 3 किलो 100 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रुड़की में ड्रग विभाग की टीम ने फ्लैट पर मारा छापा। छापेमारी में खुला नकली दवाओं का खेल। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में बीजेपी पर हमला बोला और कहा, केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर देश का अन्नदाता सड़कों पर है। ज्योत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान विरोधी कानून को पास किया, जिसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड मीटिंग। नगर आयुक्त गौरव कुमार सिंघल, मेयर उषा चौधरी और सहायक नगर आयुक्त आलोक कुमार उनियाल के नेतृत्व में 40 पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनके सामने पहुंचे। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से हर जगह समय समय पर साप्ताहिक बंदी लागू की गई है। इस दौरान दूध, सब्जी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। साप्ताहिक बंदी के चलते खाने पीने के रेस्टोरेंट बंद होने के कारण भी लोग काफी परेशान हैं। पर्यटकों का कहना है साप्ताहिक बंदी के कारण उनको खासी परेशानी हो रही है। पिथौरागढ़ के धारचूला में पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलने पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। यह अभियान नेपाल रोड, गांधी चौक और अन्य स्थानों पर किया गया, जहां पर 180 लोगों के चालान भी काटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नौसेना दिवस की शुभकामना दी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय नौसेना निडर होकर हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती है।
कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वैक्सीन आने से पहले अपनी तैयारी तेज कर ली है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा। मोहल्ला से लेकर पॉलिटेक्निक तक में टीकाकरण चलेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां केंद्र सरकार के निर्देश पर की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक समाप्त हो गई। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति की ओर से लिए गए फैसलों की घोषणा कर रहे। दास ने कहा रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी से नीतिगत दर या रेपो दर में 1.15% की कटौती कर चुका है। अगले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 36,546 कोरोना के संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,71,000 के पार। देश में कोरोना से 1,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 90,15,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 5,182 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 18,37,000 के पार पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा। यहां पिछले 24 घंटे में 3,734 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,82,000 के पार। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,920 कोरोना संक्रमित मिले। यूपी में कोरोना से 7,848 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 5,18,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मौत। संक्रमित मामलों की रफ्तार कम नहीं हो रही। 24 घंटे में 491 नए संक्रमित मिले। 12 लोगों की मौत। देहरादून जिले में 179 कोरोना मरीज मिले। टेहरी में 23, बागेश्वर में 18, चमोली में 42, अल्मोड़ा में 25, पौड़ी में 24 मरीज मिले। नैनीताल में 76, हरिद्वार में 52, ऊधम सिंह नगर में 16, उत्तरकाशी में 13, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 8, पिथौरागढ़ जिले में 6 संक्रमित मिले। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 का नया गाना तेरी भाभी लॉन्च हुआ, जो 90 के दशक की यादों को ताजा करता हुआ नजर आ रहा है। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा किया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जावेद अख्तर ने पेशी दी है। ये मुकदमा कंगना के एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर पर गंभीर आरोप लगाने पर किया गया है। मुंबई के हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए देश भर में नफरत और असामंजस्य फैला रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा जो करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, माधुरी दीक्षित का सामने आया नो मेकअप लुक, जिसमें उनका शरारती अंदाज नजर आ रहा है। कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच जबरदस्त ट्विटर वार देखने को मिला। किसान आंदोलन में नजर आने वाली महिला अलग थी, जिनका वीडियो एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ट्विटर पर शेयर किया। कंगना ने भड़कते हुए दिलजीत को करण जौहर का चमचा बता दिया। रोमांचक हुई बिग बॉस फिनाले की जंग। एजाज खान के साथ अब अभिनव शुक्ला भी फिनाले में पहुंच गए हैं। बिग बॉस फिनाले में एक दूसरे को टक्कर देंगे एजाज अभिनव। अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान में डिम्पल कपाड़िया को मिला दमदार रोल। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र ने भारत सरकार को सलाह दी। बाद में कुछ घंटों बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट में लिखा था, सरकार से प्रार्थना है कि किसान भाइयों की परेशानियों का कोई हल जल्द तलाश कर लें। टीम इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। विराट ब्रिगेड ने कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेले गए पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से शिकस्त दे दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाई। तो फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।